हाल ही में 14 फरवरी 2024 यानी वसंत पंचमी के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय कर ली गई है। 12 मई 2024 से भक्तों के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। लेकिन एक सवाल कि आखिर इस तिथि का चयन करने में राजा की कुंडली को क्यों देखा जाता है और इसमें राजा का क्या महत्व होता है, तो आज हम आपको इसी संदर्भ में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, साथ ही साथ उस प्रक्रिया को भी बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन करते हुए की गई है। 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। देवभूमि में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और बंद होने की प्रक्रिया बेहद रोचक होती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि राजा की कुंडली के अनुसार तय होती है। वहीं इस दौरान सदियों से चली आ रही परंपराओं का भी विधि विधान के साथ निर्वहन किया जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि हर वर्ष वसंत पंचमी के दिन टिहरी के राजा दरबार में तय होती है। प्राचीन समय से मान्यता चली आ रही है कि राजा की जनता के लिए भगवान माना करते हैं और भगवान हुआ करते हैं, और राजा के ग्रहों की अनुकूलता को देखते हुए ही राजपुरोहित बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित करते थे। इसी प्रक्रिया का आज भी आरक्षण से पालन किया जाता है। यहाँ राजपुरोहित राजा की कुंडली की ग्रहों की अनुकूलता को देखकर तिथि तय करते हैं। इसलिए राज दरबार से महाराजा की कपाट खुलने की तिथि की घोषणा ही करते हैं। बता दें कि टिहरी दरबार के राज परिवार के लोग भगवान बद्रीनाथ की तेल कलश गाड़ू कलश को ले जाने की परंपरा का हजारों वर्षों से निर्वहन कर रहे हैं। टिहरी राजवंश के पहले राजा सुदर्शन शाह को जनता से बोलांद बद्रिश का नाम दिया था, यानी उन्हें बोलांदा बद्रिश कहा जाता था। पूर्व में मान्यता यह थी कि जो भक्त भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच पाते थे, उन्हें राजा के दर्शन मात्र से ही धाम के दर्शन के समान पुण्य मिल जाया करता था। वसंत पंचमी के दिन भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि के साथ साथ गाड़ू घड़ा प्रक्रिया की भी तिथि घोषित की जाती है। वसंत पंचमी के दिन होने वाली ये घोषणाओं में बेहद महत्वपूर्ण घोषणा होती है। भगवान बद्री विशाल के शीत निद्रा से उठने के बाद मानव पूजा के साथ कपाट खुलने का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। गाड़ू घड़ा परंपरा के लिए नरेंद्र नगर राजमहल में महारानी की अगुवाई में तिल का तेल निकाला जाता है। कपाट खोलने के कुछ दिन पहले ही गाड़ू घड़ा यात्रा के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इसमें नरेंद्र नगर राजमहल में महारानी राज्य लक्ष्मी शाह सुहागिन महिलाओं के साथ व्रत रखकर पीले वस्त्र धारण कर मूसल, ओखली और सिलबट्टे से तिल का तेल निकालती है, पिरोती है। इस तेल को एक घड़े में भरा जाता है जिसे गाड़ू घड़ा कहा जाता है। ये तेल कलश डिंबर गांव स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में रखा जाता है। धाम के कपाट खुलने के समय बद्री नारायण की मूर्ति के अभिषेक के साथ ही 6 माह तक इसी तिल के तेल का प्रयोग धाम में किया जाता है। अखंड ज्योति इसी तिल के तेल से जलाई जाती है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित कर दी गई है। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 8 मार्च को शिवरात्रि के अवसर पर पंचकेदार गद्दी स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ रुद्रप्रयाग में विधि विधान से पंचांग गणना करने के पश्चात तय होगी। इसी दिन श्री केदारनाथ भगवान के पंचमुखी भोग मूर्ति के केदार धाम प्रस्थान का कार्यक्रम भी तय किया जाएगा। श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट हर वर्ष अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर खुलते हैं। इस वर्ष अक्षय तृतीया 10 मई को है। अप्रैल महीने में श्री गंगोत्री मंदिर समिति और श्री यमुनोत्री मंदिर समिति गंगोत्री यमुनोत्री धाम के विधिवत कपाट खुलने की तिथि और समय का ऐलान कर सकती है। तो ये थी भगवान श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि तय करने की प्रक्रिया। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।